करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा यानी असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उसकी वैकेंसी आउट हुई है, और उसका ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। इसका विज्ञापन आपका 26 नवंबर को आउट हुआ, और इसकी ऑनलाइन जो आवेदन होना है यानी ऑनलाइन फॉर्म जो भरने की तिथि स्टार्ट होगी 23 दिसंबर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप अपन यहाँ से पेन ले सकते हैं, ये पेन आ गया अपने पास यहाँ से ये। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ऐसे हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसकी जो डेट है वो फाइनल सबमिट की डेट क्या है 22 तारीख है, मतलब 22 जनवरी। और जो आपको यदि कोई भी फॉर्म भरा गया उसमें कुछ एरर है, सबमिट करना है, संशोधन है, तो उसकी तिथि भी 29 जनवरी है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ये तो फॉर्म की बात हो गई, ये पूरा विज्ञापन है, आप इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ देखते हैं, ये पद आए हुए हैं, पदों की संख्या बताई गई है इसमें कुल 2702 पद, यानी 2568 सामान्य चयन होंगे और 134 विशेष चयन। इसमें मैं वो भी बताऊंगा कि ये क्या है प्रक्रिया, पूरी की पूरी कनिष्ठ सहायक मतलब ये जो लिपिक वर्ग है, जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं। और अब इसके लिए जो प्रक्रिया पूरा पढ़ के बता रहा हूँ कि इसके हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग करके उनको प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी जो पैट, आप लोग आई होप सब लोग जानते होंगे, पैट 2023 के स्कोर के आधार पर लिया जाएगा। आपने दिया होगा तो आपका स्कोर जो भी रहा हो उसी के आधार पर आपको लिया जाएगा, और उसी के स्कोर के हिसाब से 15 गुना लोगों को इसमें लिया जाएगा। आगे और भी जानकारी आगे लिखी होगी इसमें। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, थोड़ा हंसी भी आ सकती है आपको, नॉर्मलाइज स्कूल में 0 या उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 ना हो, उससे ज़्यादा आपका एक भी नंबर होगा पैट का स्कोर तो आप फॉर्म भर सकते हैं। खुशी की बात है, कुछ लोगों का नंबर हो सकता है माइनस में हो। आगे बढ़ते हैं, कहानी देखते हैं कैसे भरना है। ये सूचना पूरी दी गई, वेबसाइट है इसकी up.sc.gov.in पर आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी बताई गई है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें फॉर्म से संबंधित फीस वगैरह बताई गई, EWS के लिए क्या होगा। इसके बाद इसमें बताया गया है कि किस हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो पैट में हुआ था उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपना क्या कर सकते हैं, डिटेल भर सकते हैं, डोमिसाइल वगैरह, श्रेणी, लिंग, जाति, जन्म, सब कुछ। आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, सभी प्रक्रिया आप जानते हैं, फॉर्म भरेंगे तो समझ पाएंगे। अपना फोटो और हस्ताक्षर यानी अपनी फोटो और साइन। अन्य विवरण में यदि आपको पैट का वो देना पड़ता है या सोनो क्वालिफाइड है, घोषणा देनी पड़ेगी कि मैं जो भी अपनी जानकारी दे रहा हूँ वो एकदम सही है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फीस का भुगतान समायोजन, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया, आगे आप जब फॉर्म भर देंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी हो, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोगों को आगे देखना है, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। शुल्क देख लेते हैं, शुल्क बहुत कम है इसका, लेकिन ये शुल्क 25 रुपये इसका लगेगा सभी वर्गों के लिए। इसमें मतलब कोई भी वर्ग विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए समान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, सबके लिए बराबर शुल्क है। इसमें मुख्य परीक्षा के लिए फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही आपको जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने को मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना कभी मत भूला करिए, फॉर्म भरा है तो उसका प्रिंट आउट लेके रखिए, इन फ्यूचर वो आपको ज़रूर काम आने वाला है। संशोधन की प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है, आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, पदों का विवरण पूरा बताया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हर एक विभाग में किस पद में कितना, किस वर्ग के लिए और किस किस विभाग में। इसमें ग्रेड पे भी आपको बताया गया है कि 21,700 वेतनमान और 69,100 ग्रेड पे के बीच में आपका ये मिलेगा। सभी जानकारी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए, जो भी आप विभाग में डालना चाहे तो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें। आगे हम लोग इसके पेपर की बात करेंगे। क्षैतिज आरक्षण भी इसमें देखिए दिया गया। आरक्षण भी 2 प्रकार का होता है, इसको आप जानते चलिए। एक आरक्षण होता है, एक क्षैतिज आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण मतलब नॉर्मली उन लोगों को मिलता है जो विशेष रूप है ना, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण। नॉर्मल आरक्षण सबको मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये आरक्षण की बात होगी हमारी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी जो भी हो वो तो आप अपने समझ लीजिएगा। फॉर्म भरते समय ये चीज़ें सब देखना पड़ता है। देखिए इसमें बताया गया है अहर्ता। अब इसमें आपको क्या है, पहले आपको पेपर देना है और आपका जो सिलेबस होगा आपका वो अलग होगा, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी आपको इंटरमीडिएट मांगा गया है तो उसको इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। इसके बाद इसमें टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में टंकड़ यानी टाइपिंग, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आयु की बात है तो 18 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त कर ली होगी 1 जुलाई को आपके। इसके बाद चयन का आधार, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से सम्मिलित किया जाएगा। ये आपको याद रखना, 15 गुना लोग लिए जाएंगे जो पद होंगे, यानी आपका लगभग 2700 पद है तो उसका 15 गुना आप कर सकते हैं, उतने लोगों को सिलेक्ट करेगा। अब ये अनुदेश है, ये अनुदेश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे आते हैं यहाँ सिलेबस। देखिए ये पूरा बताया गया है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, पूरा का पूरा। ये आगे देखते हैं, ये पेपर का पैटर्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। परीक्षा कैसे होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है, यानी 25% अंक आपके कट जाएंगे। अब इसमें आपका आने वाला क्या क्या है ये भी देखते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 क्वेश्चन 30 नंबर, सामान्य बुद्धि 15 क्वेश्चन 15 नंबर, सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर और आईसीटी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर का आएगा 20 क्वेश्चन, यानी 120 मिनट और आपके 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। बहुत बढ़िया समय है, यानी समय आपको ज़्यादा दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम ये है, उसी का पाठ्यक्रम डिटेल में दिया गया है। सामान्य यानी रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब आएगा इसमें। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आएंगी और फाइनली ये सब चीज़ें अब आप लोग समझ गए। ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, ये सब पूरी न्यूज़ थी। आई होप मैंने आपको डिस्कस किया कि इसकी योग्यता क्या होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, पदों की संख्या, सब जानकारी ले ली हमने। अब ऐसे ही कोई नई जानकारी आएगी इसके रिगार्डिंग तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।